की लपटें मानो अवंती को भस्म ही कर देगी। आग को बुझाने के सारे प्रयत्न असफल हो रहे हैं। तभी आकाशवाणी हुई, कोई शीलवती नारी यदि चारों दिशाओं में विराल अग्नि का अभिषेक करे तो यह शांत हो सकती है। नगर की सारी सौभाग्यवती महिलाएं जल कुंभ ले चारों दिशाओं में चली गई, लेकिन भभकती ज्वालाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तभी महारानी शिवा अपने परिकर के साथ नगरी को बचाने आती हैं। नमो अनंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब साहुरम, ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाव पनासनो, मंगलानम च सब्बेसिम परमं हवै मंगलम। अगर मैंने कभी प्रद्योत के अलावा किसी भी पुरुष की कामना नहीं की है, मैं एक शीलवती नारी हूँ, तो इस जल छिड़काव के साथ ये अग्नि शांत हो जाए। मंत्रित जल में हजारों गुना ताकत बढ़ जाती है। वैसे ही चमत्कार हुआ। देखते ही देखते सारी अग्नि शांत हो गई। नगर के सारे लोग महाराजा महारानी की शील और उनके चमत्कार से हर्ष विभोर हो गए। सबसे ज्यादा प्रसन्न तो राजा प्रद्योत थे। हे देवी, मैं तुम्हारी महानता का परिचय प्राप्त कर गदगद हूँ, गौरवान्वित हूँ। तुम्हारे मंत्र और शील ने आज पूरे नगर की रक्षा कर दी। प्रभु, खतरे से उभरने के लिए तो एक बहुत बड़े खतरे से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कसौटी से चढ़कर ही तो स्वर्ण निखरता है। प्रिय, कसौटी पर उसे चढ़ाया जाता है जिसकी विशुद्धता पर कोई संदेह हो। तुम्हारी परीक्षा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, पर तुम्हारी बात में एक गहरा रहस्य छुपा है। क्या रहस्य है? कैसी परीक्षा? हे नाथ, भले आपने मेरी परीक्षा ना ली हो, परंतु मैं स्वयं इस विषय पर कड़ी परीक्षा दे चुकी हूँ और मैं पूर्ण गौरव का अनुभव कर रही हूँ। हृदयेश्वरी, पहेलियां मत बुझाओ। मेरा मन उतावला होता जा रहा है कि इस कहानी का प्रारंभ कब, कहाँ और कैसे हुआ, और मुझे कुछ भी कैसे नहीं पता चला। हे नाथ, इस कहानी का मुख्य पात्र आपका अंतरंग, आपका विश्वस्त सेवक महामंत्री भूदेव है। वह अपनी कार्य कुशलता व बौद्धिकता से आपके परख तो आ चुका, परंतु उसकी कुटिलता आपके भाग न सके। मैंने आपका विश्वास पात्र होने के कारण वह यदा कदा अंतपुर में संदेश लाया करता था। वह मेरे सौंदर्य व यौवन से अतृप्त भावनाओं से घिर चुका था, और एक दिन तो उसने मेरे दासी के हाथों एक संदेशा भिजवाया। अब हम आपको पीछे ले जाते हैं, जहां रानी बैठी है और महामंत्री उन्हें घूरे जा रहा है। फिर वह दासी से संदेश भेजता है। महारानी की जय हो। महारानी आपके लिए एक संदेश भेजा है। किसका संदेश है प्रियंवदा? ये महामंत्री भूदेव ने दिया है आपके लिए। रानी ने संदेश खोला और देखकर गुस्से में बोली, दुष्ट! ऐसा दुस्साहस! फिर कभी ऐसा संदेश लाया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। उज्जैन का महामंत्री तो गया, स्वयं इंद्रदेव आ जाए तो भी मैं अपना सतीत्व नहीं छोड़ूंगी। चली जाओ यहाँ से। क्षमा करें महारानी। ये सारा दृश्य मानो राजा के सामने चलचित्र की तरह नाच रहा हो। राजा ने ये सब सुनकर फिर रानी से पूछा, गुप्त संदेशा? देवी, तुम ही बताओ, यदि कोई सेवक अपने ही राजा को गले की तलवार से नापने का दुस्साहस कर सकता है, कैसी हिम्मत इस महामंत्री की? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर क्या हुआ रानी? महाराज,
जैसे एक दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता, वैसे ही महामंत्री यदा कदा अंतःपुर में मिष्ठान, वस्त्र, आभूषण आदि भेंट स्वरूप लाया करते थे। मैं आपको बताने ही वाली थी, किंतु आपको आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा और तब महामंत्री ने अपने अस्वस्थ होने का बहाना दे वो आपके साथ नहीं गए। राजा अपनी सेना के साथ 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं। तभी महामंत्री अंतःपुर आता है। अंतःपुर में रानी अपनी दासी के साथ बैठी थी। इशारा करते ही दासी वहां से चली जाती है। देवी, मैं कई महीनों से इस घड़ी की राह देख रहा था। आज मैं तुम्हारे द्वार पर पहुंचा हूँ। अंदर आने का तुम केवल एक इशारा कर दो। मंत्री जी, आप तो महल में प्रवेश कर चुके हैं, फिर प्रवेश की अनुमति? ये क्या बचकानी बात कर रहे हैं? सब कुछ जानकर भी अनजान न बनो देवी। मेरा एक एक पल युग के समान बीत रहा है। परीक्षा और प्रतीक्षा को छोड़कर अभिलाषा को पूर्ण करने की बात करो। बस एक बार हाँ कर दो देवी, मुझे जीवन भर की तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। पर नारी के साथ ऐसा अश्लील व्यवहार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाली बात की है। मेरी गरिमा तो ना करे, पर अपनी पद की गरिमा का तो ख्याल रखते। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं महाराज को सब बता दूंगी। बस एक बार हाँ कर दो देवी, मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा दास बना रहूंगा। लोग लज्जा और विवेक को खूंटी पर टांग कर आए हो क्या? चले जाओ, वरना मैं महाराज को सब बता दूंगी। अपनी दांजा गलते देख महामंत्री वहां से चले गए। डर के मारे वो बहुत बीमार हो गए। राजा और रानी उनसे मिलने जाते हैं। रानी को साथ आया देख महामंत्री डर जाते हैं कि कहीं रानी राजा को सच न बता दे। रानी अपने भावों को राजा के सामने रखती है और राजा कहते हैं, आपने उन्हें पहले सच क्यों नहीं बताया? महाराज, घृणा अपराधी से नहीं अपराध से की जाती है। भूल का पश्चाताप तो दुर्भावना की आग को जल के प्रेम में बदल देता है। महामंत्री ने भी पश्चाताप कर खुद को सुधार लिया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैं तुम्हारी दृढ़ता और साहस का कायर बन चुका हूँ। यदि तुम मुझे पहले बता देती तो निश्चित कोई ना कोई अनहोनी हो जाती मुझसे। तुमने सिंहनी की तरह गर्जन कर महामंत्री रूपी युवा हस्ती को सतपथ दिखा दिया। प्राणनाथ, इस पुण्य घड़ी में मैं आपसे एक स्वीकृति चाहती हूँ। कैसी स्वीकृति देवी? अभी कुछ दिनों में हमारी अवंती नगरी में हमारे आराध्य प्रभु महावीर का पदार्पण हो रहा है। उनके चरणों के अंतर्गत मैं आत्मनाथ पाना चाहती हूँ, जो भी आपकी आज्ञा से महाराज। राजा की आज्ञा पा भगवान महावीर के पद दर्शन में उसे जीवन का वास्तविक आलोक मिल गया और वह एक अखंड ज्योति के रूप में उसकी चेतना रूपांतरित हो गई। इस प्रकार उस महासती का स्मरण कर हम भी अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की शुद्ध ज्योति जलाएं। शीघ्र अतिशीघ्र वरण करें। ओम।